1947 को हमें क्रांति की मशाल लिए हुए भारत एक स्वतंत्रता के पक्ष में गया। उसके लिए हजारों लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। सबने अपने जितने भी देश के लिए अर्पण करने वाले अस्त्र थे, शस्त्र थे, वो सारे किए। गांधी थे, अंबेडकर थे, भगत सिंह थे, ऐसे कई नेता थे जिन्होंने अपना खून दिया, ऐसे कई नेता थे जिन्होंने बलिदान दिया, तो कई नेता थे जिन्होंने जीवन दिया। लोकतंत्र में यह कहा गया था कि जब संविधान सभा ने संविधान रचा तो उन्होंने कहा था कि भारत के नागरिक के अंततः यानी आखिरी नागरिक तक जब तक उसके अधिकार और सुविधाएं नहीं पहुंचती तब तक उस लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। अब आप देखिए, मैं अभी आपने जो फुटेज देखा इससे पहले, ये वो रास्ता है जो मैंने कठिनाई से पार किया है 4 व्हीलर से। तो मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं अब आपको रूबरू करवाऊंगा। एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र से, कोंकण में आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मेन सड़क जो हाईवे है वहां से लगभग 20 से 22 किलोमीटर, ना कोई रास्ता और ना कोई सुविधा। अब आप देखिए, जो आप स्क्रीन पे रास्ता देख रहे हैं, ये झाड़ियां, ये पत्थर और ये मिट्टी से लदे पहाड़। अब आप सोचिए, बारिश यहाँ पे 6 महीना होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे जैसे बारिश होती है वैसे यहाँ होती है, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। पहला सवाल खुद में ही यह पूछने लायक है कि 6 महीने ये लोग क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे जीते होंगे, क्या इन लोगों के पास जीने के संसाधन हैं? नेताओं का एक खुद का एक दावा होता है कि वो विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज दिवाली का तीसरा दिन है। आज हर नेता के टाइमलाइन पे आप देखिए, वो सोशल मीडिया की कोई भी टाइमलाइन पे, तो आपको वहां दिखेगा कि वो कह रहे हैं कि हमने दिवाली मनाई। अब जिस गांव में हम आए हैं उस गांव के लोगों के शरीर पर वस्त्र ही नहीं है। एक छोटा सा तौलिया और एक छोटी सी ऊपर ब्लाउज पहनी है महिलाओं ने। अब इन इतने कठिन समय में अगर वो जी रही है, तो इन नेताओं के जो वादे हैं, इन नेताओं के जो पोस्टर्स है, इन नेताओं के जो अनगिनत कहने वाली बातें हैं, इसका क्या महत्व होगा? क्या इसका कोई महत्व होता है जब तक इन लोगों को अधिकार ही नहीं मिलेंगे, जब तक इन लोगों के सुविधाओं की बात नहीं होगी, तो उस लोकतंत्र की महत्व क्या है? क्या यह सवाल हम पूछेंगे? क्या इन बुनियादी सुविधाओं से, क्या इन बुनियादी चीजों से हम रूबरू होंगे? क्यों अभी तक 70 साल के बाद भी ऐसे जो गांव है छोटे बड़े, इन पर नेताओं की नजर नहीं पड़ती? कितने ही कमीशन बने, कितने ही आयोग, सरकारी व्यवस्थाओं ने कितने दावे किए। अब ये बताइए, यह बात कही जाती है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उनकी जो पोस्टिंग है जहाँ हुई है वहीं उनको रहना है। वो डॉक्टर हो, वो टीचर हो, या फिर और कोई, तो उनके लिए रूल है कि उनको वहीं रहना है। तो आप अब समझ जाइए कि ऐसे गांव में अगर किसी सरकारी अधिकारी को भी रहना है, तो नेताओं को ये तो आश्वस्त करना पड़ेगा कि उसके लिए वो व्यवस्थाएं हो। नेताओं को ये आश्वस्त करना पड़ेगा कि जो व्यवस्थाएं एक सिस्टम बनाने के लिए चाहिए वो उनके पास चाहिए। अब इस गांव में आने के लिए अगर आपको इतना संकट है, एक सड़क यहाँ तक नहीं पहुंची, जबकि हाईवेज पर हर साल सड़क बनती है और हर साल उसमें गड्ढे गिर जाते हैं। अब गड्ढे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि नेताओं की जेब बड़ी है, इसलिए गड्ढे गिर जाते हैं। ग्रामपंचायत इलेक्शन किंवा आमदारकीचं इलेक्शन आला का तुमच्याकडे लोक येतात, आश्वासन देतात आणि निघून जातात. आपला तसा विषय नाही. आम्ही काही इलेक्शनला आलो नाही, मतदान मागायला आलो नाही. हे कार्य मोठं आहे की कुठेतरी निस्वार्थीपणे करतोय, म्हणजे त्यांना काय आम्हाला फायदा आहे असा विषय नाही.
फक्त तुमच्या आता ह्यांना समज तुमच्यापर्यंत काहीतरी गोष्टी पोहोचायला पाहिजे, हा आमचा छोटासा उद्देश आहे. आरक्षण की बात कही जाती है, सुविधा की बात करते हैं. अब मुझे बताइए, इस गांव में कोई सुविधाएं ही नहीं है, तो इन समय में बच्चा कैसे पढ़ेगा? और ये बच्चा अगर इसके पास सुविधा नहीं है और ये पढ़ेगा भी, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अब कॉम्पीट करने में के जमाने में इस स्कूल के, इस गांव के जो बच्चे हैं वो अगर पीछे पड़ जाए तो पूरी पीढ़ी पीछे हो जाएगी. तो बराबरी की बात कहाँ होगी? बराबरी के तंत्र की बात कहाँ होगी? ये जो रोहा तालुके में हमारा गांव पड़ता है, वो गोविंदवाड़ी गांव, ना इधर पायाभूत सुविधा है ना कुछ है, ना इस एजुकेशन की सुविधा है ना। आपकी शिक्षा कैसे हुई? आप भी इस गांव से निकले हैं, ग्रेजुएट है ना? हाँ, मेरी तो शिक्षा पूरी 15 साल बाहर ही हुई है, मतलब हॉस्टल में. 15 साल आप हॉस्टल में रहे? हॉस्टल में. ओके. तो ना इधर एजुकेशन की है ना, मतलब जो रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था अभी हुई है, पर ये व्यवस्था नहीं तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना. बच्चे कैसे वैसे अभी क्या सुविधा है? बच्चे कैसे एडजस्ट करते हैं? अभी वो हॉस्टल में ही रह सकते, आश्रमशाला में ही रहते, वो आश्रमशाला में ही कर सकते. बस. okay. सरकारी व्यवस्था जो अधिकारी है कुछ हेल्प नहीं करते हैं आप लोगों को? नहीं, अभी वो बोलते देते कुछ देते तो नहीं, सामने तो दिखता है ना. शिक्षा का अधिकार क्या कहा था जब पॉलिटिशियन लोगों ने जब भी सत्ता का या फिर उस सत्ता से मिलने वाले उनके हुकूकों का अपना आगाज किया, तो वो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस करें. आप यह देखिए कि यह स्कूल है, ये स्कूल है. सबसे पहले तो आप यह देखिए कि ये स्कूल है. ऐसे समय में, जिस समय में आपके मेरे बच्चे 5 स्टार स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सुविधाएं हैं, जहाँ पे सारी चीजें उनके लिए है, और दूसरे तरफ एक ऐसा गांव जहाँ पे 40-50 लोग रहते, 100-200 लोग रहते हैं, 10-20 बच्चे हैं. ऐसे समय में स्कूल की यह जर्जर हालत, ना वहाँ पे छत है ना कोई व्यवस्था. अब यह बताइए कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या अभी कॉम्पीट कर पाएंगे? क्या वो मेरे बच्चे, जहां वो मेरे बच्चे 5 स्टार स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके साथ इन बच्चों का कंपटीशन हो सकता है? तो बराबरी की जो शिक्षा की बात होती है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम कहते हैं कि शिक्षा का सबको अधिकार है, तो उस अधिकार की वो अधिकार कहाँ है? क्या यह नेताओं से पूछना नहीं चाहिए कि जो बकवास आप कर रहे हैं, जो दलीलें आप दे रहे हैं अपने भाषण में, क्या वह ग्राउंड पे है? स्कूल को आप एक बार और तरीके से देख लीजिए और आप खुद को ही सवाल पूछिए, क्या आप आरक्षण के विरोध में या फिर और किसी विरोध में, जब सामान्य जन के चिंताओं की बात होती है, तो ऐसे विरोध में आप जब भी आवाज उठाते हैं, तो आप देखिए इस व्यवस्था के खेल को देखिए और समझिए कि इस व्यवस्था ने सामान्य लोगों पर कितनी परेशानियों का कहर ढाया हुआ. इस खंडर पड़े हुए स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रहना क्या कहता है? ये कहता है कि इन लोगों ने सपने देखे थे, इन लोगों ने उन सपनों की बुनियाद रखी थी. तस्वीर यही इसीलिए यहाँ पे है क्योंकि इस तस्वीर का महत्व है. लेकिन व्यवस्था ने यह किया कि ये तस्वीर तो दीवार पर लटक के रह गई और ऊपर का छत उड़ गया. जो सपना इस इंसान ने देखा था, जिसकी जन्मतिथि पर हम पूरे देश में शिक्षा दिन मनाते हैं, उस इंसान के फोटो के ऊपर का छत उड़ गया है. बच्चों को न पढ़ने के लिए व्यवस्था है, न बैठने के लिए. राजतंत्र, लोकतंत्र, यही नालायक जो लोग हैं, इन्हीं से चल रहा है. ये तस्वीर आपको जहन में उतारनी होगी और इस तस्वीर का सत्य आपको जानना होगा. यही ग्रामीण भारत की और ग्रामीण क्षेत्र की अच्छी और सच्ची तस्वीर है. इसे भागिए मत, इस तस्वीर से सीधा रूबरू हो जाइए. आप दिवाली मना रहे हैं, वो खुशी की बात है, लेकिन उसी दिवाली पर उन लोगों के घर जिनके घर दिए के लिए तेल ही नहीं है, उनके घर अगर रोशनी जलाने की आपकी कोशिश हो, तो यह समझिए कि आप एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे. छोड़ के जा रहा हूँ आपको अगले हफ्ते.